गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी लोग हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत चैप्टर 2 गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण संवाद का अध्ययन कर रहे थे, आज आप लोग दूसरी चौपाई का अध्ययन करेंगे। चौपाई इस प्रकार है। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। बच्चों, इस चौपाई के अंतर्गत परशुराम जी के द्वारा शिव जी का धनुष तोड़ने वाले के विषय में पूछा जाता है और लक्ष्मण जी परशुराम जी का उपहास करते हैं। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष जो हैं एक से ही होते हैं, सब धनुष समाना। काछति लाभ जून धनु तोरे। फिर इस पुराने धनुष को तोड़ने में हानि क्या है और लाभ क्या है। देखा राम नयन के भोरे। राम जी ने भी इससे नए धनुष के धोखे में तोड़ा था। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनिबिन काज करियकत रोसु। यह ऐ मुनि सुनिए, यह धनुष तो रामचंद्र जी के छूते ही टूट गया। मुनिबिन काज, ऐ मुनि आप बिना कारण करिए कत रोसु यानी क्यों गुस्सा कर रहे हैं। आगे दिया है, बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनह स्वभाव न मोरा। बोले चितई, लक्ष्मण जी के इन व्यंग वचनों को सुन करके परशुराम जी अपने फरसे की तरफ, चितई यानी देख करके परशुराम जी बोलते हैं, रे सठ, ऐ मूर्ख, सुने स्वभाव न मोरा। तूने मेरे स्वभाव के बारे में कुछ भी नहीं सुना है। सुने स्वभाव न मोरा। बालक बोल बधाऊं नहीं तो ही, केवल मुनिजड़ जानहि मोही। बच्चा समझकर, बालक बोल यानी बच्चा समझकर मैं तेरा वध नहीं कर पा रहा हूँ। केवल मुनिजड़ जानहि मोही, तुम मुझे केवल निरा मूर्ख समझ रहे हो। जड़ यानी मूर्ख होता है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही। परशुराम जी अपने बारे में वर्णन करते हैं कि मैं बचपन से ही, बाल यानी बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचारी हूँ और अति कोही यानी अत्यंत क्रोध वाला हूँ। विश्वविदित यानी पूरे संसार को ज्ञात है, पूरे संसार जानता है। क्षत्रिय कुल द्रोही यानी मैं क्षत्रियों के कुल का शत्रु हूँ। द्रोही यानी शत्रु। भुजबल भूमि भूप बिन किन्ही, विपुल बार महि देवन दिन्ही। भुजबल यानी मैंने भुजाओं के बल पर, भूमि भूप बिन किन्ही। बच्चों, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, भा वर्ण की आवृत्ति हुई है। विपुल बार यानी अनेकों बार, महि देवन यानी ब्राह्मणों को दे दिया है, यानी मैं धरती के सारे राजाओं का वध कर चुका हूँ और पृथ्वी को जीत कर ब्राह्मणों को दान कर दिया हूँ। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। कहते हैं कि ओ राजा के लक्ष्मण, महीप कुमार यानी राजा के पुत्र लक्ष्मण राजकुमार, तुम परसु बिलोक यानी देखो, मेरे फरसे को देखो। सहस बाहु भुज छेद निहारा यानी यह फरसा जो है सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डालने वाला है। परशुराम जी ने ही सहस्त्रबाहु का वध किया था। सहस्त्रबाहु नामक राजा जिसका वध परशुराम जी ने किया था। आगे दिया है, मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। परशुराम जी कहते हैं कि ओ राजा के बालक लक्ष्मण, तुम मुझसे भिड़ करके अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। मातु पिता ही जनि सोच बस यानी माता पिता को सोचने योग्य मत बनाओ। ऐ महिष किशोर, ऐ राजा के पुत्र। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। परसु यानी फावड़ा, मोर अति घोर यानी बहुत ही भयंकर है। यह फावड़ा मेरा बहुत ही भयंकर है। यह गर्भन के अर्भक दलन यानी गर्भ में अर्भक यानी शिशु, नवजात बच्चा, अर्भक दलन यानी उनका विनाश करने वाला है, बच्चों को भी नाश कर डालता है। मैं, कहते हैं परशुराम जी, कि मैं अर्थात तू अधिक बोलोगे तो मैं माता पिता की चिंता में को मत डालो, वरना मैं अपने भयंकर फरसे से तेरा वध कर डालूंगा। इसमें
पूरे चौपाई में व्यंग्य और क्रोध का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।